बूढ़ी चिड़िया ने बताया अच्छा समय आने के संकेत। गांव का नाम था हरियापुर बनाम भले ही हरियाली का प्रतीक था, लेकिन इस साल वहां की जमीन बंजर हो गई थी। आसमान जैसे रूठा हुआ था। कई महीने बीत चुके थे, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेत सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फटने लगी थी और लोगों के चेहरों से मुस्कान जैसे उड़ चुकी थी। उस गांव की एक महिला थी सुधा। उम्र करीब 35 साल, सिर पर साड़ी का पल्लू, माथे पर पसीना और दिल में एक माँ का दर्द। उसका पति 2 साल पहले बीमारी से चल बसा था और अब सुधा अकेले ही अपने 2 बच्चों को पाल रही थी, 8 साल की बेटी पायल और 5 साल का बेटा गोलू। रोज सुबह वह अपने सूखे खेत में जाती, उस जमीन को देखती जो कभी गेहूं की बालियों से भर जाती थी, अब वहां सिर्फ धूल थी। आसमान की ओर देखती, शायद बादल दिख जाएं, लेकिन हर बार खाली लौटती। एक दिन वह टूट गई। खेत की मिट्टी पर बैठकर रोने लगी, हे भगवान! और कितना सहूं? क्या मेरा अच्छा समय कभी आएगा? उसी समय पास के पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, सुधा बेटी, आंसू पोंछ ले। तेरा अच्छा समय जरूर आएगा। लेकिन उससे पहले उसके संकेत समझना सीख। सुधा चौंकी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर बैठी थी बूढ़ी चिड़िया गौरी, जिसकी आंखें मानो जीवन के हर रंग को देख चुकी थीं। गौरी चिड़िया, तू बोल रही है? सुधा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ बेटी, मैं बोल रही हूं। तूने बहुत सहा है। लेकिन सुन, अच्छा समय ऐसे ही नहीं आता, वो आने से पहले खुद संकेत भेजता है। आज मैं तुझे वो 5 संकेत बताऊंगी। अगर तूने उन्हें समझ लिया, तो भगवान खुद तुझे नई राह दिखाएंगे। गौरी चिड़िया ने पेड़ से नीचे उड़कर सुधा के पास आकर कहा, बेटी, ध्यान से सुन। अच्छा समय ऐसे ही नहीं आता। वो पहले तुझे मजबूत बनाता है। जब तू दर्द में भी खड़ी रहना सीख जाती है, तो वो पहला संकेत होता है कि समय बदल रहा है। सुधा ने गहरी सांस ली और आंसू पोंछते हुए बोली, पर गौरी माँ, मैं कैसे जानूं कि मैं मजबूत बन रही हूं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू हर दिन टूटकर भी उठती है। बच्चों के लिए रोटियां बनाती है, खेत में जाती है, दूसरों की मदद भी करती है। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। और ये ही पहले संकेत का बीज है। अगले दिन गांव में पंचायत ने ऐलान किया, अब राशन कम आया है। हर घर को सिर्फ आधा हिस्सा मिलेगा। सुधा के हिस्से में आया केवल 2 किलो चावल और थोड़ा सा गेहूं। इतने में तो एक हफ्ता भी मुश्किल से निकले। उस रात बच्चों ने भूख में रोते हुए पूछा, माँ, कल क्या खाएंगे? सुधा की आंखें भर आईं। लेकिन उसने उन्हें थपकी देकर सुला दिया और खुद चुपचाप एक कोने में बैठकर सुई धागे से पुराने कपड़े सिलने लगी, ताकि सुबह गांव में जाकर किसी के लिए काम कर सके और बदले में आटा ला सके। सुबह वो गांव के जमींदार के घर गई। बोली, मालिक, घर का कोई भी काम दे दो। सफाई, रोटी बनाना या गाय को चारा देना। बस कुछ दाने दे दो खाने के। जमींदार ने पहले घूरा, फिर बोला, ठीक है, गोबर उठाना है। कर सके तो कर। सुधा ने बिना मुंह बनाए काम किया। दिन भर काम किया, हाथों में छाले पड़ गए, मगर शाम को जब एक थैला आटा और कुछ सब्जी मिली, तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, संतोष गिरा। रास्ते में चलते हुए उसे फिर गौरी चिड़िया दिखी। कैसा लग रहा है बेटी? चिड़िया ने पूछा। थक गई हूं गौरी माँ, लेकिन बच्चों को खाना खिला सकी। आज पहली बार लगा कि मैं हार नहीं रही। गौरी चिड़िया बोली, यही है पहला संकेत। तू अब कमजोर नहीं, मजबूत बन रही है। अब तू समय से नहीं, अपने साहस से जी रही है। और यही है अच्छे समय की शुरुआत। रात बीत गई। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी, मगर सुधा की आंखों में सवाल। सुबह उठते ही वह फिर पीपल के पेड़ के पास आई, जहां गौरी चिड़िया पहले से ही बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। गौरी माँ, तुमने कहा था 5 संकेत होते हैं। एक तो समझ गई, मजबूत बनना। अब दूसरा बताओ। गौरी चिड़िया ने कहा। दूसरा संकेत तब आता है जब तू अपने डर को छोड़ने लगती है।
डर तुझे बांधता है और जब तू उससे बाहर निकलती है तभी तेरे अंदर बदलाव शुरू होता है। सुधा का डर। सुधा का सबसे बड़ा डर था लोगों की बातें। गांव में कुछ औरतें उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती थीं। देखो, बिना मर्द की औरत हर घर में काम मांगती घूमती है, जाने किस मंशा से घरों में जाती है। ये बातें सुधा के दिल को तोड़ देती थीं। कई बार वो सोचती, काश मैं भी किसी सहारे के साथ होती। लेकिन अब वो बदल रही थी। एक दिन गांव में एक स्कूल खुला। वहां सफाई और बच्चों को खाना परोसने के लिए काम मांगा गया। जब सुधा वहां पहुंची तो प्रधान की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, तू क्या करेगी स्कूल में? पढ़ाई लिखाई का तो नाम तक नहीं जानती। लेकिन इस बार सुधा चुप नहीं रही। वो बोली, मैं मां हूं, सफाई कर सकती हूं, बच्चों को खाना खिला सकती हूं और सबसे जरूरी मैं मेहनत कर सकती हूं। आप चाहें तो मुझे एक दिन का मौका दीजिए। प्रधान की पत्नी चौंकी, फिर बोली, ठीक है, एक दिन काम कर, पसंद आया तो रख लेंगे। सुधा ने पूरे दिल से काम किया। बच्चों को प्यार से खाना दिया, रसोई साफ रखी और अंत में जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे सुधा के पैर पकड़कर बोले, ताई, कल फिर आओ ना। जब सुधा घर लौटी तो उसका चेहरा अलग चमक रहा था। उस रात फिर गौरी चिड़िया आई और बोली, बेटी, ये था दूसरा संकेत। तू अब डर के पीछे नहीं, हिम्मत के साथ चल रही है। लोगों की बातें अब तुझे नहीं रोक रहीं, ये तेरे अच्छे समय की एक और निशानी है। सुधा ने सिर झुकाया और बोली, गौरी माँ, आज पहली बार लगा कि लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या सोचती हूँ वही असली ताकत है। गौरी चिड़िया मुस्कुराई, बिल्कुल बेटी, तू अब डर नहीं रही, अब तू उड़ने को तैयार हो रही है। अगले कुछ दिन सुधा के लिए बहुत कठिन थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और खेत में कुछ भी उगने की उम्मीद नहीं थी। गांव में महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि रोटियां भी मुश्किल से मिल पा रही थीं। सुधा अपने भीतर का संघर्ष महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला दादी शंकरवती आईं, जो बहुत बीमार थीं। उनके पास पैसे नहीं थे और वे अपने इलाज के लिए किसी के पास मदद मांगने आईं। सुधा उन्हें देखकर रुक गई और बोली, दादी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दादी शंकरवती ने कहा, बिटिया, मैं बहुत बीमार हूं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब तो किसी से मदद मिलती नहीं। सुधा की आंखों में सटीक दर्द और तड़प थी, क्योंकि वही स्थिति उसे भी महसूस हो रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके दिल में यह सवाल उठा, क्या मैं इस बुजुर्ग महिला की मदद कर सकती हूँ? उसने अपने पास के चंद रुपए जो उसने अपनी कड़ी मेहनत से बचाए थे, दादी को दिए। दादी, आप ये पैसे लीजिए। कम से कम इलाज के लिए थोड़ी मदद मिलेगी। दादी ने चौंकते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे दे रही हो। सुधा मुस्कुराई और बोली, दादी, भले ही मेरे पास थोड़ा है, लेकिन किसी का दुख देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? कुछ दिन बाद दादी शंकरवती ने सुधा को आकर बताया, बिटिया, तुम्हारे दिए पैसों से मेरा इलाज हो गया। अब मैं ठीक हूँ। भगवान तुम्हारी मदद करे। सुधा के दिल को एक अजीब सा सुख हुआ, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। भले ही उसकी खुद की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन दूसरों की मदद करने से उसका दिल हल्का हो गया था। वह समझ गई थी कि जीवन में केवल खुद की भलाई ही नहीं, दूसरों की भलाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस रात गौरी चिड़िया फिर सुधा से मिलने आई। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। गौरी ने कहा, बेटी, देख लिया न तू? जब तू अपने पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी दूसरों की मदद करती है, तब समझ ले कि तू सबसे बड़े संकेत को पहचान चुकी है। अच्छा समय तभी आता है
जब इंसान खुद तकलीफ में भी दूसरों के लिए खड़ा रहता है। यही असली ताकत है। सुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। वह बोली, गौरी माँ, अब समझ आ गया। सिर्फ खुद के लिए जीने से जीवन अधूरा है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो जीवन का असली स्वाद मिलता है। गौरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सुधा, तू अब उस रास्ते पर चल रही है जिस पर भगवान भी तेरे साथ होंगे। तेरा अच्छा समय बहुत दूर नहीं है। कुछ दिन बीत गए और सुधा के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। पहले जैसी कठिनाई अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। बच्चों के लिए जो उसने काम किया था, उससे कुछ पैसे भी मिल गए थे। अब उसकी छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगी थीं। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रही थी, तभी अचानक कुछ अच्छा हुआ। वह खेत में हाथ चला रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ी। यह पौधा उसकी पुरानी बीजों से उगा था, जिसे उसने बहुत पहले लगाया था, लेकिन वह उसे भूल चुकी थी। अब वही पौधा बढ़ने लगा था और उसकी नन्ही नन्ही पत्तियां हरियाली से भरी हुई थीं। यह एक छोटा सा संकेत था, जो सुधा को समझाने वाला था। सुधा ने सोचा, यह पौधा जीवन की तरह है। जो कभी नहीं था, वह अचानक उगाया है। जैसे मेरा दुख धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैसे ही अच्छे समय के संकेत भी दिखने लगे हैं। उसी दिन गांव में अचानक एक और अच्छी बात हुई। गांव के लोगों ने देखा कि सुधा ने दादी शंकरवती की मदद की थी और उसकी मदद की कहानी सबके बीच फैल गई। अब लोग सुधा को और सम्मान देने लगे थे। लोग उसे घरों के कामों के लिए न सिर्फ बुलाने लगे, बल्कि उसे काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगे थे। सुधा को यह सब देखकर लगा, ये छोटे छोटे बदलाव तो अच्छे समय के संकेत हैं। जब मैं लोगों के साथ अच्छाई करती हूँ, तो वही अच्छाई मुझे वापस मिलती है। एक दिन जब सुधा घर में काम कर रही थी, तो अचानक उसका हाथ चाकू से कट गया। खून बहने लगा और वह तड़प उठी। वह सोचने लगी, अब क्या होगा। लेकिन तभी उसकी बेटी पायल दौड़ते हुए आई और बोली, माँ, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। सुधा को बेटी की हिम्मत देखकर बहुत राहत मिली। पायल ने किचन से दवाई लाई और माँ के हाथ पर लगाई। सुधा ने उसकी आंखों में जो प्यार और देखभाल देखी, वो उसकी सारी थकान और दर्द को दूर कर गया। अब वह समझ गई, जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जो अच्छा समय आने का संकेत देती हैं। शाम को फिर गौरी चिड़िया सुधा के पास आई। उसने देखा कि सुधा अब शांत और खुश नजर आ रही थी। क्या देखा बेटी? गौरी ने पूछा। गौरी माँ, मैंने अब समझ लिया। अच्छे समय के संकेत छोटे होते हैं। जैसे वह पौधा, जैसे बच्चों का प्यार, जैसे मेरे काम का अच्छा होना। इन छोटी छोटी बातों में ही जीवन का सुख छिपा है। गौरी चिड़िया हंसी और बोली, सुधा, तुझे अब समझ आ गया। जब हम हर छोटी खुशी का स्वागत करते हैं, तो अच्छे समय का रास्ता खुलने लगता है। यही चौथा संकेत है। सुधा मुस्कुराई। तुम सही कहती हो, गौरी माँ। अब मैं समझ गई हूँ कि हर छोटी खुशी भी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हर बदलाव को सकारात्मक रूप से देखें, तो अच्छा समय बहुत पास होता है। सुधा के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसने अपने डर को जीत लिया था, दूसरों की मदद करते हुए अपने जीवन को सुधार लिया था और अच्छे समय के हर छोटे संकेत को महसूस किया था। अब उसकी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया और वह था खुद को सच्चा समझने का पल। एक दिन गौरी चिड़िया फिर सुधा के पास आई। वह इस बार बहुत शांत और गंभीर दिख रही थी। उसने सुधा को देखा और बोला, बेटी, अब तू समझ चुकी है। अब एक आखिरी संकेत सुन, जो बाकी सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है खुद को सच्चा समझना। सुधा ने पूछा, गौरी माँ, इसका मतलब क्या है? क्या मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ? गौरी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, इसका मतलब है कि तू खुद को जिस रूप में देखती है,
वही असली रूप है। जब तू खुद से सच्ची होगी तो तुझे अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का भी एहसास होगा, और यही एक सच्ची पहचान होती है। सुधा के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह सोचने लगी, क्या मैं सचमुच अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रही हूँ? क्या मैं खुद को सच में समझ पा रही हूँ? यह सवाल उसके भीतर गूंजने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक मेले का आयोजन था। इस मेले में गांव के लोग अपने अपने हुनर दिखाते थे। सुधा ने सोचा, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? वह थोड़ा सोचने के बाद अपने पुराने कपड़े लाकर उन्हें सुंदर तरीके से सिला और मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसके पास कुछ नथ, चूड़ियां और सजावटी सामान थे। वो चुपचाप अपना काम करती रही, बिना किसी हड़बड़ी के। अचानक कुछ लोग उसके पास आए और उसकी बनी हुई चीजों की तारीफ करने लगे। एक महिला ने कहा, वाह, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मैंने सिर्फ अपने दिल से किया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी मेहनत इतनी सुंदर हो सकती है। उस रात सुधा घर लौटी और सोचा, मुझे खुद को पहचानने का वक्त अब आ गया है। मैं जितना सोचती थी उतनी ही बड़ी हूँ। मेरी मेहनत, मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई ही मेरे असली रूप हैं। गौरी चिड़िया उस रात सुधा से मिलने आई। सुधा ने उसकी ओर देखा और कहा, गौरी माँ, अब मुझे समझ आ गया। जब मैं खुद से सच्ची रहती हूँ तो सारी दुनिया को मेरे अंदर का असली रूप दिखता है। यही सबसे बड़ा संकेत है खुद को पहचानने का। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल सही बेटी। जब तू खुद को समझ लेती है तो कोई भी तुझे धोखा नहीं दे सकता। यही है अच्छे समय का सबसे अंतिम और सबसे अहम संकेत। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कोई डर नहीं है गौरी माँ। अब मैं अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी सच्चाई के साथ जी सकती हूँ। गौरी चिड़िया ने अपनी आखिरी बात कही, याद रखना बेटी, सच्चाई कभी भी कठिन नहीं होती। जब तू सच्ची होती है तो तू अपनी पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब तेरा अच्छा समय बहुत करीब है। अब सुधा का जीवन बदल चुका था और वह आत्मविश्वास से भरपूर हो चुकी थी। उसकी मेहनत, अच्छाई और सच्चाई ने उसे सफलता के रास्ते पर ला खड़ा किया था। अब उसने समझ लिया था कि अच्छे समय के आने से पहले हमें खुद को तैयार करना होता है। सुधा ने अब जीवन के हर एक संकेत को समझ लिया था। उसने खुद की पहचान को सच्चे रूप में पहचाना और साथ ही अपने आसपास की दुनिया को भी बदला। उसकी मेहनत, अच्छाई और सच्चाई अब उसे अपने जीवन में उस सफलता की ओर ले जा रही थी जिसका वह पहले केवल सपना देखा करती थी। कुछ समय बाद सुधा के पास अब हर चीज थी, न केवल धन बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी। उसके बच्चों को शिक्षा मिल रही थी और उसका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था। गांव में लोग उसकी सराहना करते थे और उसका आदर्श मानते थे। उसकी अच्छाई, निस्वार्थता और कठिनाइयों से जूझते हुए उसने जो रास्ता तय किया था वही असली सफलता थी। गौरी चिड़िया अब भी समय समय पर सुधा से मिलती थी और हर बार वह उसे यह याद दिलाती थी कि अच्छे समय का सच यही है, खुद को सच्चा समझकर, दुनिया की मदद करके और हर छोटी खुशी का स्वागत करते हुए हमें अपना रास्ता बनाना होता है। बेटी, सच्चे समय की पहचान यही है जब तू अपने संघर्षों को स्वीकार कर लेती है, जब तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है और जब तू दूसरों की मदद करने के लिए अपना दिल खोल देती है, तब तू समझ जाती है कि अच्छे समय का आगमन हो चुका है। कभी भी किसी कठिनाई से डर मत, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। सुधा अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने यह सीखा कि अच्छे समय का आगमन कभी किसी विशेष दिन से नहीं होता, बल्कि वह उसी वक्त आता है जब हम अपने कर्मों और अपने दिल को सही दिशा में लगाते हैं। सच्चे समय की पहचान सच्चे दिल से होती है। अब सुधा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। वह खुश थी और उसके अच्छे समय ने उसे अपने ही भीतर की ताकत को पहचाना था। उसने हर चुनौती को स्वीकार किया और उसी रास्ते पर चलने लगी
जिस रास्ते पर गौरी चिड़िया ने उसे दिखाया था। उसकी कहानी अब न सिर्फ उसके बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई थी, बल्कि गांव के सभी लोग उसकी मिसाल के रूप में उसे मानने लगे थे। और गौरी चिड़िया? वह अब भी सुधा के आसपास थी, एक सच्ची मार्गदर्शक जो कभी भी सुधा की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी उपस्थिति अब सुधा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी, और उसने हमेशा के लिए यह समझ लिया था कि अच्छे समय की असली पहचान हमारी सोच और हमारे कर्मों में छिपी होती है। एक बूढ़ी चिड़िया एक विशाल वट वृक्ष पर रहती थी। उसने अपना पूरा जीवन उसी वृक्ष पर बिताया था, और वृक्ष ने उसे सुख दुख में साथ दिया था। लेकिन समय के साथ वृक्ष बुढ़ापे में आ गया, और उसके पत्ते पीले पड़ने लगे। चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे भी वृक्ष को छोड़कर चले गए। बूढ़ी चिड़िया ने अपने बच्चों से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि वृक्ष अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है, और वे उसे सहारा नहीं देना चाहते। चिड़िया ने उन्हें समझाया कि वृक्ष ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी। वे अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे और वृक्ष को छोड़कर चले गए। चिड़िया ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में चिड़िया ने हार मान ली और वृक्ष के साथ वहीं रह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी बूढ़े हो जाएं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।